दोस्तों वेलकम टू अजहर यूसुफ चैनल। और आज की जो वीडियो है ना वो एक घटना पे आधारित है जो मेरे साथ घटी यहाँ पे महाबलेश्वर में। दोस्तों एक टाइम के लिए मुझे लग रहा था मैं एक्चुअली यहाँ पे स्कूटर पे मुंबई से महाबलेश्वर आया हूँ और 260 किलोमीटर सफ़र करने के बाद एक घटना ऐसी घटी कि मुझे ऐसा लग रहा था मैं महाबलेश्वर बिल्कुल भी कवर नहीं कर पाऊँगा, मेरी ट्रिप ख़त्म। लेकिन इत्तेफाक से कुछ सीक्वेंसेस ऐसे बैठे और मैं महाबलेश्वर कवर कर पाया, वरना डे 1 के एंड में जब मैं यहाँ महाबलेश्वर पहुँचा था मुझे ऐसा लगा था मेरी ट्रिप ख़त्म हो गई, मैं महाबलेश्वर को बिल्कुल भी कवर नहीं कर पाऊँगा। दोस्तों ये पूरा घाट सेक्शन है जो अभी आप देख रहे हो और हम घाट के नीचे उतर रहे हैं। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है पहले दिन पे, जब मैं मुंबई से महाबलेश्वर आया था। तो पहले दिन मैंने सोचा यहाँ पे कि मैं सबसे पहले जो मेन पॉइंट्स है वो कवर कर लेता हूँ, जो है आर्थर सीट, केट्स पॉइंट, कृष्णबाई टेम्पल, एल्फिस्टन स्टोन पॉइंट। तो ये सारी जगह जो है ना दोस्तों ये फॉरेस्ट के अंदर है, जो फॉरेस्ट इलाका है उसके अंदर पॉइंट है। तो आपको एक चेक पोस्ट से होके गुजरना पड़ता है जहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लोग खड़े रहते हैं। तो वो जब मैं गया पहले दिन उन्होंने मुझे रोक लिया, मुझे पूछा कि मतलब कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, बहुत सारी इंक्वायरी की। उसके बाद बोला कि तू अकेला है इसीलिए तू नहीं जा सकता। मैंने बोला ये कौन सा रीज़न है, मैं अकेला हूँ इसलिए मैं नहीं जा सकता, ये कौन सा रीज़न है। तो उन्होंने बोला कि तू सुसाइड करने जा रहा है क्या, सच्ची बोल। मैं बोला मैं सुसाइड करने क्यों आऊँगा यहाँ पे। तो फिर वो लोग ने बोला नहीं यहाँ पे बहुत सारे केसेस होते हैं, जो लोग अकेले जाते हैं ना वो सुसाइड कर लेते हैं, तो हम लोग इसीलिए किसी को अकेला भेजते ही नहीं हैं। बहुत सारे सुसाइड यहाँ पे हुए, इसीलिए अगर कोई साथ में हो तो ही हम भेजते हैं। और मेरे सामने से सारे कपल्स और सारे लोग जो अकेले नहीं है वो सब आराम से जा रहे थे, लेकिन मुझे जाने नहीं मिल रहा था। मैंने कुछ बातें की उनसे, लेकिन वो लोग ने एट द एंड मुझे जाने ही नहीं दिया और उन्होंने मुझे कल वापस बुलाया, बोला कल साहब से बात कर लेना फिर देखेंगे अगर जाने मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो फिर मैं वापस चला गया और एक सेकंड के लिए और एक टाइम के लिए मुझे ऐसा लगा कि मेरी महाबलेश्वर की ट्रिप ख़त्म। और वहाँ पे मेन पॉइंट्स थे, मेन महाबलेश्वर का जो हिस्सा है वो वही है। अगर वो कवर नहीं कर पाया तो फिर तो मैं महाबलेश्वर को सही तरीके से बता ही नहीं पाऊँगा। फिर बाद में मैं गया अगले दिन सुबह 8 बजे उठ के मैं गया था लॉर्डविक पॉइंट। लॉर्डविक पॉइंट गया मैं वहाँ पे, और वहाँ पे बीच में लॉर्डविक पॉइंट और एलिफेंट हेड पॉइंट के बीच में एक आइसक्रीम सेंटर वाला है। तो मैं वहाँ पे आइसक्रीम सेंटर भी कवर किया मैंने, क्योंकि बीचों बीच था। मुझे ऐसा लगा कि आपके रिफ़्रेशमेंट के लिए वो कवर करना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने वो कवर किया। और कवर करते करते मैं पॉइंट से आगे बढ़ा तो थोड़ा चलना था, धूप थी, मैं थक गया था। फिर बाद में वापस आया जब मैं, तो वहाँ पे जो वो आइसक्रीम पॉइंट था वहाँ पे मैं बैठा और मैं थोड़ा सा उदास था। तो हम बात कर रहे थे, मैं भी थोड़ी इंक्वायरी निकाल रहा था वो आइसक्रीम पॉइंट वाले के साथ। और मैंने बोला कि ऐसा मेरे साथ हुआ है और मुझे जाने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि उनको लग रहा है कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। फिर बाद में दोस्तों बाय द वे ये हैरिसन फॉली है, बहुत ज़बरदस्त जगह है पंचगनी की। तो मैं उससे बात करते रहा। उन्होंने बोला कि तेरे को एंट्री नहीं दे रहे। बोला हाँ। तो फिर उसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेड को फ़ोन लगाया। उसने बोला कि मेरा एक दोस्त है, हालांकि हम पहली बार मिले थे, कोई ऐसे दोस्त नहीं थे। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम अज़हर है और वो मतलब आर्थर पॉइंट वगैरह जा रहा है, लेकिन उसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जाने नहीं दे रहे। तो मतलब उसने बोला कि उसे जाने दीजिए। उसने नाम पूछा मेरा, मैंने बोला मेरा नाम, और मैंने बोला कि मतलब मैं मुंबई से आया हूँ और मेरा मसला सुसाइड करना नहीं है, मैं बस कवर करना चाहता हूँ और मैं अकेले ही ऐसे जाता हूँ और बहुत सारी जगह शहरें कवर करता हूँ। फिर बाद में उसने फ़ोन पे बात की और मुझे बोला जा, अभी तेरे को कोई नहीं रोकेगा। मैं बोला ठीक है देखते हैं। डे 2 पे जब दूसरा दिन था लॉर्डविक पॉइंट के बाद, मैं फिर सीधा गया वहाँ पे जहाँ पे आर्थर सीट वो सब पॉइंट है ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चेक पोस्ट पे पहुँचा। वहाँ पे पहुँचा, वही सारे लोग फिर से थे, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लोग थे वो फिर से वहाँ पे प्रेजेंट थे और मुझे जाने दिया। थैंकफुली मुझे जाने दिया वो लोग ने, और मैं फाइनली कवर कर पाया वो सारा जो फॉरेस्ट एरिया है ना
वो कवर कर पाया। नहीं तो पहले दिन जब वो लोग ने रोका, मैं इनफैक्ट 1 घंटे तक वहाँ पे अटका हुआ था। मेरा 1 घंटा भी टोटल वेस्ट हुआ और उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया था। हालांकि उन्होंने पूरी तरह से मना किया था लेकिन पहले दिन पे, पर उन्होंने बोला था दूसरे दिन पे हाँ हम देखते सोचते, हाँ या ना कुछ नहीं बोला था लेकिन सोचते बोला था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ और उसके बाद मुझे डे 2 पे जाने दिया। ये रही एक जगह, यहाँ तो मैं निकल गया और मैंने जो महाबलेश्वर के मेन पॉइंट्स थे मैंने कवर कर लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं हुई। यहाँ पे मैं एक जगह तो मैंने कवर कर लिया, फिर ऐसी 3 या 4 और जगहें थी जहाँ पे मेरे को पूछा गया, मुझसे इंक्वायरी की गई, फिर बाद में मेरा आधार कार्ड लिया गया और मुझे फिर जाने दिया। लेकिन मेरा आधार कार्ड लिया गया जब मैंने उनको पूरी तरह से समझाया कि मैं अज़हर यूसुफ़ हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं यहाँ पे आपका शहर कवर करने आया हूँ ताकि यहाँ पे टूरिज़्म बढ़े। ये सारी चीज़ें समझाने के बाद उन्होंने मेरे आधार कार्ड का फ़ोटो लिया और फिर मुझे जाने दिया। ऐसी 3-4 जगह मुझे रोक के रखे। मैं उन लोग को बोलते बोलते थक गया, अरे मैं सुसाइड करने नहीं आया हूँ। लेकिन मैं उनको ब्लेम नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले, वो लोग अपनी ड्यूटी कर रहे थे। उनको नहीं मालूम ना मैं किस इंटेंशन के साथ जा रहा हूँ। और ये एक प्रॉपर टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे लोग यूजुअली अकेले आते नहीं हैं, और ऐसे इसमें अगर मैं अकेले जा रहा हूँ तो फिर उनको शक होगा। इट इज़ कम्प्लीटली फ़ाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन वो लोग अपनी ड्यूटी कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो लोग गलत कर रहे थे। वो अपनी जगह सही थे और मैं अपनी जगह अपनी रीजनिंग में सही था कि मैं अपने काम से आया हूँ, मैं ये एरिया कवर करने आया हूँ, मैं सुसाइड करने नहीं आया हूँ। तो ये थी कहानी। और डे 1 पे एंड में एक्चुअली जब रात हो गई थी ना तो मैं बहुत उदास हो गया था और मुझे तो लग गया था कि मैं महाबलेश्वर कवर कर पाऊँगा नहीं, लेकिन थैंकफुली मैं कवर कर पाया। और फिर पंचगनी, महाबलेश्वर, टपोला, प्रतापगढ़ सब कुछ कवर किया। और सब कुछ कवर करने के बाद अभी मैं वापस जा रहा हूँ। ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ अगर आप भी सोलो आओ तो, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि अगर आप सोलो आ रहे हो तो ये चैलेंजेस है जो आपको फेस करने पड़ते हैं। लेकिन मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले हैं ना, बड़े अच्छे लोग हैं। अगर आप उनको समझाओगे ना अच्छे से और अपनी परफेक्ट रीजनिंग दोगे ना कि आप एग्जैक्टली यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो वो लोग आपको जाने देंगे, वो लोग आपको रोकेंगे नहीं। तो बस ये छोटी सी कहानी थी। हम घाट का सेक्शन क्रॉस करते करते मैं भी आपको कहानी सुनाया और आपके शायद कभी काम आए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। थोड़ा सा घाट सेक्शन और दिखा दूँ क्या? व्यू बड़ा प्यारा है यहाँ पे, और जो आप गाड़ी देख रहे हो ना, रश भी बहुत है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे। आज सैटरडे है ना, मैं तो मंडे टू फ्राइडे आया था, आज मेरा डे 6 था। मंडे टू फ्राइडे मैंने पूरा कवर कर लिया, लेकिन सैटरडे संडे यहाँ पे बहुत रश था। इनफैक्ट फ्राइडे इवनिंग को भी महाबलेश्वर मार्केट में बहुत ज़्यादा रश था। पसारनी घाट जहाँ पे मैं हूँ अभी, उसका नाम है पसारनी घाट, और बड़ा प्यारा घाट है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। मिलता हूँ आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। 2 मिनट के लिए वीडियो फिर भी चालू रखूँगा। अगर आपको ये घाट सेक्शन एक्सप्लोर करना है, एंजॉय करना है तो आप कर सकते हो। थोड़ी देर के लिए वीडियो चालू रखूँगा और फिर बंद करूँगा।